नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम शीतला माता की कहानी सुनेंगे। एक बार शीतला माता ने सोचा कि आज मैं धरती लोक पे जाके देखती हूँ कि लोग मेरी कितनी पूजा करते हैं, कहाँ मेरा मंदिर है। ये सोच के माता ने बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके धरती लोक पे आके भ्रमण करने लगी। तब माता को समझ में आया कि यहाँ तो ना कोई मेरी पूजा करता है और ना ही मेरा कोई मंदिर है। इस तरह से माता पूरा गांव घूमी और देखी और समझी। घूमते घूमते गांव में जा रही थी, चल रही थी, तो कोई घर के ऊपर छत से उबले हुए जो चावल का पानी होता है गली में फेंक दिया, जो माता के ऊपर पड़ गई और पूरे शरीर में फफोले उड़ गए। अब माता छटपटाने लगी, बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया। तब माता घूमते घूमते देख रही थी कि वहाँ एक कुम्हार का घर है, वहाँ एक स्त्री बर्तन बना रही थी। तब माता वहाँ जाके बोली कि बेटी, मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है, कुछ है तो मुझे दे दो जिससे मुझे राहत मिले। तब उसने माता के ऊपर जो छाछ होता है, जो दही का छाछ बोलते हैं, पूरे माता के ऊपर उधेल दिया और कहा कि मैं तो माता बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं, मैं आपको क्या दूँ, और तो जो भी है दे दो। फिर उसने वो जो बासी खाना उसके पास पड़ा था वही माता को खाना खिला दिया। तब कुछ माता को राहत हुई और उनका फफोला भी ठीक हो गया, कुछ कम हो गया। तब वो बूढ़ी औरत वहीं बैठी रही। तब वो कुम्हार की पत्नी जो थी बोली कि माता, आप कुछ देर यहीं आराम कर लीजिए, तब तक लाइए मैं आपके सिर से जू निकाल देती हूँ। जब वो बूढ़ी माता के सिर से जू निकाल रही थी तब उसने देखा कि कंधे पर भी माता की एक और आँख है। तब वो डर के भागने लगी। तब शीतला माता अपने असली रूप में आ गई और बोली कि बेटी घबराओ मत, मैं शीतला माता हूँ। मैं यहाँ देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है, कहाँ मंदिर है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, यहाँ ना कोई मेरी पूजा करता है और ना ही मेरा कोई मंदिर है। तब उसने कहा, कुम्हार की पत्नी रोने लगी माता के पैरों में गिर के, बोली माता, मेरे घर में तो इतना भी जगह नहीं है कि मैं आपको कोई स्थान दे सकूँ, मैं आपको बैठा सकूँ। तब शीतला माता ने कहा कि तुम परेशान मत हो। माता ने देखा कि वहीं पास में गधा बंधा हुआ था। माता ने गधे के ऊपर बैठ गई और जब कुम्हार की पत्नी ने कहा कि माता, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए मैंने आपको रात का खाना दिया था, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तब माता ने एक हाथ में झाड़ू उठाया और एक हाथ में टोकरी, वहीं बैठे बैठे ही, और उस कुम्हार के घर से सारे गरीबी को झाड़ के झाड़ू से और बाहर फेंक दिया। और उसने कहा कुम्हार की पत्नी से कि बेटी देखो, अब तुम्हारे घर में गरीबी नहीं आएगी, मैंने क्योंकि गरीबी को बाहर के झाड़ू से बाहर फेंक दिया है और तुम सदा खुश रहोगी। और तब उसने कहा कि माता, आपने जिस तरह से मेरे पर कृपा की वैसे ही अगल बगल गांव घर सब पर कृपा कीजिएगा। तब माता ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और माता ने कहा कि देखो, एक कलशे में माता ने अपने जादू से उसमें जल भर दिया और कहा कि इस जल को अपने पूरे घर में छींट दो, कल इस गांव में आग लगने वाला है, लेकिन आग की लपटें तुम्हारे घर को छू भी नहीं पाएगी। इतना कह के माता चली गई। उसके बाद दूसरे दिन उसके घर में आग लगा और उसके घर मन गांव में आग लगा, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं हुआ। ये खबर उस गांव के राजा के पास पहुंची। तब राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा कि अच्छा बताओ, तुमने कौन ऐसा जादू टोना किया था। कुम्हार और उसकी पत्नी को बुला के राजा ने कहा कि अच्छा बताओ, तुमने ऐसा कौन सा जादू टोना किया था कि पूरा गांव के घर में आग लगी, तुम्हारे घर में आग नहीं लगी। तब सारी बातें कुम्हार की पत्नी ने राजा को बताई कि शीतला माता ने आया था, मुझे ऐसा सा वचन दिया था। तब राजा ने कहा कि ठीक है, हम भी शीतला माता की पूजा करेंगे
और शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा था कि फागुन मास की अष्टमी को जो मेरा पूजा करेगा और मुझे बासी खाना का भोग लगाएगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो वो डोंगरी जाति के लोग थे। तभी राजा ने पूरे गांव में प्रचार कर दिया कि फागुन की अष्टमी को, मतलब महीने की अष्टमी को कोई घर में आग नहीं जलाएगा और सप्तमी को जो खाना बनेगा वही खाना अष्टमी को माता को भोग लगेगा। और पूरा उनका राजा ने उनका एक मंदिर बना दिया और वो डोंगरी जाति का था। तो पहला मंदिर वहीं डोंगरी जाति में बना था, शीतला माता का मंदिर। तब से उस गांव में खुशहाली आ गई और शीतला माता का मंदिर भी बन गया और उस गांव में घर घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। शीतला माता ने अपना सब पर आशीर्वाद लुटाया। जय हो शीतला माता की। इस तरह से शीतला माता की कहानी है दोस्तों।